नमस्कार बच्चों। देखो, कल हमने रेनबो बुक चालू की थी, तो इसमें हमने एक पैराग्राफ आपको पढ़ाया था। तो उसी में हम थोड़ा सा और आगे पढ़ते हैं। टेंशन नहीं करें। देखो बेटा, थोड़ा सा सीरियसली आप इसको पढ़ोगे तो बहुत अच्छा समझोगे। ज़्यादा नहीं कर रहे हम, थोड़ा थोड़ा 2-2, 5-5 लाइन यदि हम डेली पढ़ते चलेंगे तो ये हमारी बहुत अच्छी समझ में आएगा। ठीक है, देखो चलते हैं आगे हम। तो कल हमने वाटर में कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे हम पढ़ रहे थे लेसन फर्स्ट, पार्ट का नाम था वाटर। तो वाटर के बारे में हमने थोड़ा सा जाना। अब यहाँ आगे देखें, ये हमने जान लिया था कि लेखक जो राइटर है वो वाटर का इम्पोर्टेंस बता रहा है। उसने क्या बताया शुरुआत की लाइन में कि एक तरफ तो मैंने कल आपको बताया था कि एक तरफ तो लीबिया का डेजर्ट है, दूसरी तरफ नील वैली है और मिस्र देश जहाँ पर बहुत ज़्यादा जनसंख्या है, बहुत ज़्यादा हरियाली है, जबकि लीबिया के रेगिस्तान में केवल रेत के टीले हैं। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि वहाँ पर पानी की पर्याप्त मात्रा है, वहाँ नील नदी का पानी है, जबकि दूसरी तरफ पानी नहीं है। तो ये बात उन्होंने उदाहरण के द्वारा बताई। और यहाँ देखो राइटर क्या कह रहे हैं, एक पैराग्राफ हमने पढ़ लिया था, दूसरा पैराग्राफ आई गिव दिस एग्जाम्पल से लेकर पढ़ेंगे हम। आई गिव दिस एग्जाम्पल, ध्यान देना, शुरू से लेकर के फर्स्ट पार्ट जो हमने पढ़ा था, ठीक है, उसमें अनफॉलोइंग रेगुलरिटी तक पढ़ लिया था। शुरू से लेकर रेगुलरिटी तक जो शुरुआत में दे रखा है, ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। तो उसके बाद दूसरा पैराग्राफ है आई गिव दिस एग्जाम्पल। आई गिव मैं देता हूँ, दिस एग्जाम्पल यह उदाहरण, आई गिव दिस एग्जाम्पल मैं यह उदाहरण देता हूँ, एंड कुड गिव मैनी अदर्स और बहुत सारे दे सकता था। मैं ये उदाहरण देता हूँ और बहुत सारे दे सकता था। टू एम्फेसाइज, जोर देने के लिए। एम्फेसाइज का मतलब जोर देना। जोर देना, दबाव डालना, ठीक है। उसके बाद देखिए दैट दिस कॉमन सब्सटेंस, कॉमन सामान्य, और सब्सटेंस का मतलब पदार्थ या तत्व। दैट दिस कॉमन सब्सटेंस, ये सामान्य तत्व, विच वी टेक फॉर ग्रांटेड, जिसको हम मानते हैं, ठीक है, इन अवर एवरीडे लाइफ, हमारे प्रतिदिन के जीवन में, इज द मोस्ट पोटेंट, अत्यधिक प्रभावशाली। पोटेंट का मतलब है प्रभावशाली, जिसको हम अपने जीवन में अत्यधिक प्रभावशाली मानते हैं। टेक फॉर ग्रांटेड, मानकर चलते हैं। टेक फॉर ग्रांटेड का क्या मतलब है? मानकर चलते हैं, जिसको हम अपने जीवन में अत्यधिक प्रभावशाली मानकर चलते हैं। क्या कह रहा है यहाँ राइटर, देखो कि मैं ये उदाहरण देता हूँ और बहुत सारे दे सकता हूँ, इस बात पर जोर देने के लिए कि यह सामान्य पदार्थ जिसको हम प्रत्येक दिन के जीवन में मानकर चलते हैं, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। एंड द मोस्ट वंडरफुल थिंग्स, और सबसे अधिक आश्चर्यजनक बात, ऑन द फेस ऑफ अवर अर्थ, हमारी पृथ्वी पर है, हमारे पृथ्वी के धरातल पर है। यहाँ फेस का मतलब है धरातल, और सबसे महत्वपूर्ण बात हमारे पृथ्वी के धरातल पर है। यहाँ देखो कि मैं ये उदाहरण
देता हूँ, और मैं बहुत से भी उदाहरण दे सकता हूँ इस बात पर जोर देने के लिए कि यह सामान्य पदार्थ विच वी टेक फॉर ग्रांटेड इन आवर एवरीडे लाइफ, जिसको हम अपने प्रत्येक दिन के जीवन में मानकर चलते हैं, इज द कॉमन पोटेंट, मोस्ट पोटेंट, अत्यधिक प्रभावशाली, द मोस्ट वंडरफुल थिंग्स, अत्यधिक आश्चर्यजनक वस्तु ऑन द फेस ऑफ आवर अर्थ, हमारे पृथ्वी के धरातल पर, जिसको हम अपनी पृथ्वी के धरातल पर अत्यधिक प्रभावशाली और अत्यधिक आश्चर्यजनक वस्तु मानकर चलते हैं। इट हैज प्लेड ए रोल ऑफ वेस्ट सिग्निफिकेंस, इसने हैज प्लेड अदा किए हैं, निभाए हैं। प्ले का मतलब यहाँ अदा करना, निभाना। इसने निभाए हैं, निभाया है, रोल एक भूमिका, वेस्ट का मतलब अपार। ठीक है, या व्यापक भी कह सकते हैं इसको हम। प्ले का मतलब यहाँ पर अर्थ है निभाना, यहाँ प्ले का अर्थ खेलना नहीं है, किसी एक्ट को करने के लिए जो प्ले होता है वो भूमिका निभाना होता है। तो यहाँ उसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, सिग्निफिकेंस का मतलब महत्व, उसने व्यापक महत्व की भूमिका निभाई है। इन शेपिंग, शेपिंग का मतलब है आकार देना, इन शेपिंग आकार देने में द कोर्स ऑफ द अर्थ हिस्ट्री। देखो कोर्स जो शब्द है उसके कई अर्थ हैं। कोर्स जो वर्ड है उसके बहुत सारे अर्थ हैं। एक अर्थ है दिशा, एक इसका अर्थ है मार्ग, एक इसका अर्थ है कार्य प्रणाली, ठीक है, और इसका एक अर्थ जल मार्ग भी होता है। यहां देखो क्या कहा उसने, कोर्स ऑफ द अर्थ हिस्ट्री। अर्थ हिस्ट्री मतलब पृथ्वी का इतिहास, पृथ्वी के इतिहास की दिशा या मार्ग, जिसने पृथ्वी के इतिहास की दिशा या मार्ग को आकार देने में महत्वपूर्ण या व्यापक भूमिका निभाई है। जिसने पृथ्वी के इतिहास को आकार दे, जिसने पृथ्वी के इतिहास के मार्ग को या जिसने पृथ्वी के इतिहास की दिशा को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एंड कंटिन्यूस टू प्ले, और निभा भी रहा है। कंटिन्यूस यानी कि लगातार अभी भी चल रहा है। द लीडिंग रोल, महत्वपूर्ण भूमिका, इन द ड्रामा ऑफ लाइफ, जीवन रूपी नाटक में, या ड्रामा ऑफ लाइफ जीवन रूपी नाटक में वो अभी भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उसने पृथ्वी के इतिहास के मार्ग को आकार देने में अपार में भूमिका निभाई है, और ये अभी भी जीवन रूपी नाटक में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ऑन द सरफेस ऑफ आवर प्लैनेट, हमारे इस ग्रह के धरातल पर, हमारे इस ग्रह के धरातल पर अभी भी ये महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। हाँ बच्चों, इसमें देखो मैं एक एक शब्द आपको बता रहा हूँ, मीनिंग भी बता रहा हूँ, तो थोड़ा सा ध्यान दें। कोई सेंटेंस समझ में नहीं आए पूछ लें, क्योंकि टेंस का ज्ञान आपको कम है, इसलिए आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी। थोड़ा सा और ये पैराग्राफ पढ़ लेते हैं, क्योंकि एक एक पैराग्राफ लगभग 100-150 शब्द हम डेली पढ़ेंगे, तो उस हिसाब से ये हो पाएगा, है ना। अब यहाँ देखो कोई कठिन मीनिंग है उसको मैं लिख दूंगा, बाकी फटाफट चलते हैं क्योंकि हमें एक सेंस समझना है। अब यहाँ देखो एक प्रश्न बनता है कि व्हाट इम्पोर्टेंस रोल और व्हाट प्ले इन द लाइफ, जीवन में क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है पानी, क्या निभाता है। यहाँ देखो एक तो आंसर ये हो जाएगा कि इट प्लेड्स ए वेस्ट सिग्निफिकेंस रोल इन शेपिंग द कोर्स ऑफ द अर्थ हिस्ट्री, पृथ्वी के इतिहास के मार्ग को दिशा देने में इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दूसरा ये अभी भी निभा रहा है। दूसरा भी और बहुत सारे इसके महत्व हैं जो आगे पढ़ेंगे हम। देयर इज नथिंग विच एड, देयर इज नथिंग, कोई भी ऐसी चीज नहीं है, विच एड्स, जो कि अभिवृद्धि करती है, जो बढ़ाती है, सो मच, इतनी अधिक, टू द ब्यूटी, सुंदरता को,
ऑन द कंट्री साइड, ग्रामीण क्षेत्रों की कोई भी दूसरी चीज़ ऐसी नहीं है जो ग्रामीण क्षेत्रों की सुंदरता को बढ़ाती है एज वाटर, जितना पानी है। कोई भी दूसरी चीज़ ऐसी नहीं है जो ग्रामीण क्षेत्र की सुंदरता को बढ़ाती है जितना कि पानी बढ़ाता है। आप देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादातर लोग कृषि पर आधारित होते हैं, तो वहाँ कृषि पानी के द्वारा ही संभव है। अगर पानी नहीं होगा तो वहाँ के लोग को जीवन यापन में भी बहुत दिक्कत आएगी। तो पानी ही है जो ग्रामीण क्षेत्रों में उनकी प्रोग्रेस में को करने में सक्षम होती है। इसलिए ये कहा जाता है कि पानी के अलावा कोई चीज़ ग्रामीण क्षेत्र की सुंदरता को नहीं बढ़ा सकती। चलो आज इतना ही पढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट थोड़ा सा ही पढ़ते हैं आज, क्योंकि थोड़ा सा काम है, मुझे भी जाना है। अगली क्लास में हम इसको और पूरा करेंगे। तो सभी बच्चों से आप कहें कि आपकी रेनो बुक चालू है और सभी बच्चे क्लास का आनंद लें। जो भी दिक्कत आए वो कमेंट्स करके मुझे बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इसको शेयर करें, ठीक है। और कोई दिक्कत आए तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। थैंक यू।